छोटी सी कहानी बड़ी सीख। एक गांव में एक सुखी परिवार था। उसे परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ा लिखा डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ा लिखा इंजीनियर बना गया था। मगर उसके बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा है बनकर रहा गया। अब उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वहाँ बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मुझे दूरी का छोटा सा काम करता था, इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वहाँ अपने अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वहाँ बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वहाँ उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पता था, लेकिन फिर भी वहाँ अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी के लिए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सीधी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दे। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से ही ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आते तो वहाँ उसे यही कहता था कि भाई पहले मैं तो जैसा अकेले काम कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर उसकी गंवार लड़का सीधी अपनों काम कर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस के बात कर रहे थे कि हम दोनों तो उसे गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उसे गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वह हमारा बराबर कभी भी नहीं कमा सकता है। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लिए लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर ली और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलाया लिया और अपनों गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। इस वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। इस वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो। जो हमारा मकान है यह मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि और तुम हिस्से में क्या लगा। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वहाँ अपनी पत्नी की ओर तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी प्यारी पत्नी, मैंने गलत कहा क्या? उसे गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर रहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होती होगी मैं लिए। और उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे बहू के इसी प्यार में जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भाई,
मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं अच्छा परिवार। और उस अच्छे परिवार को संभालती एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वहाँ बंटवारे के सभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं। और उसे दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, यह भी परिवार और माँ एक सच्ची कहानी देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।